प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिखाया है। एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई, उसके लिए हम परमेश्वर का अनगिनत बार धन्यवाद देते हैं। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच सके। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है मसीह समाज, आप उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, उसे क्लिक करके आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये चैनल ब्रदर राज मसीह नाम से जो है उस पर यूट्यूब की ओर से वार्निंग आ गई है और हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए बंद किया जाए, क्योंकि जो न्यूज़ मैं डालता हूँ उसकी वजह से कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, क्योंकि उसमें मार पीट दिखाई जाती है। तो मैं ऐसा एज इट इज़ आपके पास जो वीडियोज़ डालता हूँ उसकी वजह से कम्युनिटी गाइडेंस का मैं खिलाफ चला गया और वहाँ से मुझे वार्निंग आई है। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए ये चैनल बंद किया जाए। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका और हमारा संपर्क बना रहे तो मसीह समाज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर प्रभु मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के वचन को हम देखेंगे। पहले मैं वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आज का विषय आपको बताऊंगा कि क्या है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भविष्यवाणी की गई है। यहाँ पर मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। पृथ्वी के सारे कुल क्यों छाती पीटेंगे, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। ऐसा क्या कारण है कि सब जो कुल हैं वो छाती पीटेंगे जब यीशु मसीह के आगमन को देखेंगे। आइए थोड़ा सा और खुलासा करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। मत्ती की पत्री निकालेंगे और उसका 24 अध्याय और 29 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। लिखा है, उन दिनों में के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। ये समय आने वाला है, ये ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली हैं पूरे विश्व में। क्या क्या होगा देखिए, यीशु मसीह ने खुद अपने शब्दों में इन बातों का जिक्र किया है। कहते हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो चुने हुओं को इकट्ठा किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर एक बात बताई है। 30 आयत में यहाँ लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों के साथ आते देखेंगे। अब क्यों पीटेंगे पृथ्वी के जो कुल हैं, वो छाती क्यों पीटेंगे? आज इस बात को हम जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे तब जब प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है
कि इन दिनों में, जबकि अंत समय चल रहा है, सताव बढ़ चुका है और हाहाकार मचा हुआ है, मारकाट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा कि वचन में लिखा है। और वचन में ये भी अगर लिखा है कि पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे, तो ये भी ज़रूर होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं ग्रहण कर रहे, वो लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, वो लोग छाती पीटेंगे। वो क्यों छाती पीटेंगे? क्योंकि वो उस समय इसलिए छाती पीटेंगे क्योंकि उन्हें बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। उन्हें बताया गया कि वचन में लिखा है कि तैयारी कर लो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, लेकिन किसी ने तैयारी नहीं की। कोई किसी काम में लग गया, कोई किसी काम में लग गया, सब अपने बहाने ढूंढने लगे। आइए हम देखेंगे कुछ बहाने मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने जिक्र किया है उन बहानों का। 3 बहाने प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं और बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं जो बहानों के रूप में हम देखते हैं। तो आइए देखेंगे लूका 14 अध्याय और उसके 15 पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ बहाने हैं। यहाँ लिखा है, उसके बाद भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तब उसने उससे कहा, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि एक मनुष्य ने बड़ी जेवनार की, यानी कि दावत की, और बहुतों को बुलाया। तब जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास से कहा, नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने यह कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे माफ़ कर दे। पहला बहाना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। ये दूसरा बहाना है। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। ये 3 बहाने प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। एक कह रहा है कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, एक कह रहा है मैंने खेत मोल लिया, एक कह रहा है मैंने शादी की है, और कोई भी उस दावत में नहीं आया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है, लेकिन सबके पास कोई ना कोई बहाना है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं जॉब में बिज़ी हूँ, मैं व्यवसाय में बिज़ी हूँ, मैं इसमें बिज़ी हूँ, मैं उसमें बिज़ी हूँ। सब लोग अपने कामों में बिज़ी हैं। प्रभु के पास आने का किसी के पास समय नहीं है। ये बात हम सबके लिए उस समय बहुत ही खतरनाक हो जाएगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप से बादलों पर आते हुए देखेंगे। और जब यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और हम तैयार नहीं होंगे, तब हम लोग छाती पीटेंगे कि हमने कैसे वचन का तिरस्कार किया। हम बताया गया था कि अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर लो, लेकिन हमने अपने आप को तैयार नहीं किया। हम बहाने कर कर चले गए, हम किसी मीटिंग्स में नहीं गए, हमने प्रार्थनाएं नहीं की, हमने भजन गीत नहीं गाए, हमने वचन पर मनन नहीं किया, हमने वचन नहीं सुना। और इस तरह से लोग छाती पीटेंगे कि ये बात तो सच साबित हो गई कि यीशु मसीह आएंगे। हम सोच रहे थे कि ये तो बहाने हैं, ये तो ऐसी ही बातें हैं, क्योंकि हम देखते हैं पतरस ने भी इस बात का जिक्र किया है। दूसरा पतरस 3 अध्याय में जब पतरस ने एक पत्री लिखी, अपनी दूसरी पत्री लिखी, उसके 3 अध्याय में पतरस ने क्या कहा, ये देखते हैं। दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से है। ये हंसी ठट्ठा करने वाले जो कहते हैं कि वो तुम तो कहते थे यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो तो आया नहीं। तो वो हंसी ठट्ठा करने वाले जब यीशु मसीह को बादलों के साथ आता हुआ देखेंगे, वो समय छाती पीटेंगे। जो वचन को नहीं मान रहे वो समय छाती पीटेंगे। जो अपनी इच्छाओं पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, अपनी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं, अपनी लालसाएं पूरी कर रहे हैं, वो समय छाती पीटेंगे और कहेंगे कि हाय, हमने किस प्रकार से वचन का तिरस्कार किया, हमने परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार किया, हमने परमेश्वर के लोगों की बातें नहीं सुनी, हम अपनी इच्छाओं पर चलते रहे। अब तो प्रभु यीशु मसीह आ गया और वो समय हमारे उन लोगों के लिए जो इन बातों को नहीं मानते वह बहुत ही भयानक होगा। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहेगा कि हे सांप के बच्चों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो।
तो अभी हमारे पास समय है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन निकट है, क्योंकि बाइबल बता रही है, यीशु मसीह ने खुद कहा, अभी हमने पढ़ा है मत्ती 24 अध्याय में, और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में भी लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, कहेंगे कि हमने कैसे वचन का तिरस्कार किया। आज हम वचन को मानें, वचन को समझें और अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें, ताकि जब प्रभु आए तो हमें छाती ना पीटना पड़े, हमें बिलखना ना पड़े, रोना ना पड़े कि हाय हमने ये क्या कर दिया, हमने वचन को क्यों नहीं माना, हमने अपने आप को यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार क्यों नहीं किया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग आज अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं, जो बहाने बना रहे हैं, वो इन बातों को जान सके कि अगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आएगा तो वो ज़रूर आएगा। अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार कर लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, हर पल हर क्षण आपके साथ रहे और अपने आगमन के लिए आपको तैयारी का जीवन दे। प्रेज द लॉर्ड।